यही तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस दिया है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है, राइट। आपको पता चल जाएगा किस क्लास को बिलोंग करता है, तो यू विल नो कि उसमें से कितने बिट्स आपके नेट आईडी पार्ट हैं, कितने बिट्स आपके होस्ट आईडी पार्ट हैं, राइट। जो होस्ट आईडी पार्ट होगा इसके माने क्या होगा, अगर कोई आईपी एड्रेस दिया होस्ट है आईडी पार्ट तो हमें पता है कि इतने जितने जितने बिट्स एलोकेट हुए होंगे होस्ट के लिए, राइट, उतने ही तो ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस यूज कर सकते हो, राइट। अगर क्लास सी का एड्रेस है तो 8 बिट्स होस्ट आईडी के लिए हैं, तो आप कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, मैक्सिमम 2 to the power 8 कर सकते हैं, इतने आपके होस्ट हो सकते हैं विद इन दैट नेटवर्क, राइट, अगर क्लास सी एड्रेस है। अब वो पूरा का पूरा ब्लॉक ना यूज करके हम उनको कुछ सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ सब ब्लॉक्स उसके बना रहे हैं, ठीक है। अगर बोला गया है कि हमको क्लास सी एक टाइप का एड्रेस दिया गया है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्लास सी टाइप का एड्रेस दिया गया है, और वो पूरे के पूरे एड्रेसेस एक साथ हम ना यूज करके ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस को हम सब नेट से सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं। हो सकता है 4 सब ब्लॉक्स में करें, हो सकता है 6 सब ब्लॉक्स में करें। अगर 4 सब ब्लॉक्स में करना होगा, 4 का मतलब कितना हुआ, 2 to the power of 2, 2 बिट्स हमें चाहिए रहेंगी। तो क्लास सी मैम एड्रेस में से आवाज आ रही आवाज है, रुक के आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट देखिए, ये पीडीएफ तो दिख रहा होगा ना, शेयर्ड है। रुक रुक के आ रही है। यस मैम। अब आ रहे हैं मैम, रिपीट कर दीजिए मेरे पास थोड़ा। रिपीट कर रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको कोई आईपी एड्रेस दिया गया है फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, कोई आईपी एड्रेस दिया गया है, राइट, तो आप उस आईपी एड्रेस को देखकर ये बता सकते हैं कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है। फिर जिस क्लास को बिलोंग करेगा आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने बिट्स आपके नेट आईडी की हैं और कितने बिट्स आपकी होस्ट आईडी की हैं, ठीक। जितनी होस्ट आईडी की बिट्स होंगी इसके मतलब ये जो पर्टिकुलर यूनिट है इसके पास इतने ही ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस अवेलेबल हैं। मान लीजिए होस्ट आईडी की, हाँ, हाँ होस्ट आईडी जैसे यस यहाँ पर मैम। क्लास सी है तो क्लास सी का मतलब कितना हो गया, /24 इसका मास्क रहेगा, जिसमें से 24 बिट्स आपके यूज होंगी नेट आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिमेनिंग 8 बिट्स 32 - 24 विल बी यूज फॉर असाइनिंग होस्ट विद इन दिस ब्लॉक, राइट। ये जो ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस को दिए गए हैं वो कितने होंगे, 2 to the power of 8 दिए होंगे, 2 to the power 8 इसमें होस्ट हो सकते हैं। और वो सारे के सारे एक ब्लॉक में ना रख के हम उसको अलग अलग सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग सबनेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितने सब ब्लॉक्स बनाना चाहते हो, जैसे इस न्यूमेरिकल में हमें बोला गया था कि कितने हमें सबनेट्स बनाने, 4 सबनेट बनाने, तो इन्हीं जो 2 to the power 8 हैं इनको हमें 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है, ठीक। तो क्या करना होगा, इन 4 सबनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ बिट्स चाहिए रहेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सबनेट प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक। तो 4 बनाने तो दैट मीन्स 2 to the power of 2 विच इज इक्वल टू 4। तो 2 बिट्स हमारी सफिशिएंट है इस सबनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक, सबनेट प्रीफिक्स के लिए। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका स्टार्टिंग की 24 बिट्स है, ये आपका नेटवर्क प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक। फिर स्टार्टिंग की 26 बिट्स, दिस 24 प्लस दिस 2 एक्स्ट्रा बिट्स, ये आपको क्या करेंगी, ये आपके सबनेट प्रीफिक्स हो जाएगा, सबनेट को आइडेंटिफाई करने देंगी। और ये कंप्लीट फिर 32 बिट्स यानी ये 26 बिट्स प्लस रिमेनिंग हमारी जो 6 बिट्स हैं ये क्या बनाती है, ये हमारा होस्ट आईडी बताती है, होस्ट का पूरा एड्रेस हो जाता है जो एक एक आपके सिस्टम्स को, एक एक होस्ट को विद इन दैट सबनेट आइडेंटिफाई करेगा, ठीक। तो यही आपको सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर आपको कोई आईपी एड्रेस दिया है, आपके पास उतने ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस अवेलेबल हैं, उनको पूरा का पूरा ना यूज करके हम क्या करते हैं, स्मॉल सबनेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो उनको उससे हमारे पास थोड़ा सर्चिंग, कोई भी डेटाग्राम आता है तो हम वी कैन डिसाइड कि किस पर्टिकुलर सबनेट के लिए, राइट, सारे के सारे एड्रेसेस को नहीं सर्च करना पड़ेगा। ऐसा इसका यूज क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग आवाज आपकी डिपार्टमेंट्स को बहुत फंस के आ रही है। आवाज मैम क्लियर नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है वहाँ। मैम नेटवर्क इशू है थोड़ा, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। अभी बेटर है, आवाज बेटर है।
Is it better now? Can you all hear me now? Ajay? So we were talking about, can you hear me? नो मैम। ठीक है, फिर हमारे पास मान लीजिए कोई सबनेट एड्रेस हमें निकालना है। दूसरा न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है कि आपको कोई नहीं आ रही डेस्टिनेशन, मैम, फर्स्ट फर्स्ट क्या बता रही? नेटवर्क का इशू है, जितना देखिए पीडीएफ में देख पाए। कैन यू सी दिस एटलीस्ट? मान लीजिए हमारे पास एक डेस्टिनेशन एड्रेस दिया है, we have a destination address given as 200 45 34 56। ठीक है, हमारे पास एक आईपी एड्रेस दिया है जिसका क्या दिया है, एक सबनेट मास्क दिया है। ठीक, तो ये हमारे पास हो सकता है एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस हैं जिसमें से एक आईपी एड्रेस क्या है 200.45.34.56 और इस पर्टिकुलर सबनेट का हमें क्या दिया है, सबनेट मास्क दिया है। तो हमें क्या निकालना है, सबनेट एड्रेस, यानी इस नेटवर्क का ठीक सबनेट एड्रेस निकालना है कि एक नेटवर्क एड्रेस जो इस पूरे के पूरे सबनेट को आइडेंटिफाई करेगा। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, फर्स्ट एड्रेस आपका क्या होता है, वही सबनेट एड्रेस रहता है। फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए क्या करते हैं, मास्क के साथ आप एंडिंग करते हो, राइट। तो लॉजिकल एंडिंग आती है, उससे फर्स्ट एड्रेस आता है, वही आपका उस पर्टिकुलर सबनेट के लिए या नेटवर्क के लिए एड्रेस होता है जो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक, फिर ये न्यूमेरिकल डिस्कस करा था। क्या क्लास, कैन यू हियर मी? यस मैम। ठीक है, फिर थर्ड न्यूमेरिकल हमने क्या डिस्कस करते हैं, थोड़ा सबनेटिंग देखिए, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक कोई कंपनी है उसको कौन सा साइट एड्रेस दिया गया है 201.70.64.0। ठीक, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एड्रेस क्या है 201.70.64.0। ठीक, 201 भी आपको पता है कौन से में लाई करता है, क्लास सी के रेंज में लाई करता है। ठीक, जो आईपी एड्रेसेस हमारे पास सब क्लासेस की अलग अलग रेंजेस रहती हैं, तो हमारा क्लास सी एड्रेस है ये। क्लास सी का रेंज क्या रहता है 192 to 223 रहता है, तो 201 आपका क्लास सी में आ रहा है। ठीक, तो इसका डिफॉल्ट मास्क कितना रहेगा, स्टार्टिंग की 24 बिट्स विल बी 1, रिमेनिंग 8 विल बी जीरोस। ठीक, इसमें से हमें कितने सबनेट बनाने, 6 सबनेट करने, तो 6 के लिए आपके 3 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे और हमें क्या करना है, ये आपके 3 बिट्स सबनेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, रिमेनिंग 5 bits will be the host within these subnets। 5 का मतलब कितना हो गया 32 एड्रेसेस, तो हम एक एक होस्ट को एक एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे हर एक सबनेट में। तो एक फर्स्ट में क्या हो जाएगा 0 से 31, दूसरे में 32 से 63। ठीक, फिर एक ये लास्ट न्यूमेरिकल था। इस तरह से और आपको असाइनमेंट में दिए हैं, उसको देखिएगा। क्लास बी एड्रेस अगर आपको दिया है जिसका सबनेट मास्क दिया है 255.255.240.0, इसमें हमें बताना है कितने नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट हो सकते हैं। क्लास बी एड्रेस है तो इसके माने क्या हुआ 16 बिट्स आपके फिक्स्ड हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द होस्ट। ठीक, स्टार्टिंग में 16 बिट्स आपके नेट आईडी के रहते हैं, जिसमें से 2 बिट्स तो यही बताते हैं कि आपके ये क्लास बी एड्रेस है, 10 तो फिक्स रहता है। ठीक, तो 14 बिट्स रिमेनिंग आपके नेटवर्क आईडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए रहते हैं। लेकिन हमें मेन कहाँ पे ध्यान देना है, हमें होस्ट निकालना है। होस्ट का मतलब हमें होस्ट बिट्स जो हैं उन पे उनको उनमें से देखना पड़ेगा। ठीक, तो हमारे जो लास्ट के 16 बिट्स हैं वो होस्ट के लिए रहते हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, यहाँ पे हमारा मास्क क्या दिया है 240 दिया है, 240.0। ठीक, तो यहाँ पे 240 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 4 times 1 फॉलोड बाय 4 times 0। ठीक, तो इन 16 बिट्स में से ये 4 बिट्स तो आपके 111 है। आपको ये पता है जो वंस रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि नेट आईडी, वो नेट आईडी पार्ट में यूज होते हैं। जीरोस जो होते हैं वो आपके होस्ट के लिए रहते हैं। मास्क का यही तो कॉन्सेप्ट रहता है कि /n का मतलब n बिट्स आपके 1 रहेंगे जो कि नेट आईडी पार्ट के लिए रहेंगे, रिमेनिंग जीरोस आपके होस्ट आईडी पार्ट के लिए रहेंगे।
ठीक, क्लास बी एड्रेस है जिसका मास्क क्या है, सबनेट मास्क हमें क्या दिया 240.0, तो यानी 3 बिट्स, ये 4 बिट्स आपकी नेट आईडी सबनेट के लिए हो गई। ठीक, ये सबनेट के लिए हो गई। इन 16 में से these 4 बिट्स जो हमें 16 आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं क्योंकि क्लास बी एड्रेस है, मतलब 2 to the power 16। ठीक, तो 16 में से 4 बिट्स हमारे सबनेट मास्क के लिए हो गई, और रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग 16 माइनस 4। ठीक, 16 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12। 12 बिट्स आपके होस्ट को आइडेंटिफाई करेंगी, तो हमारे पास कितने सबनेट्स आएंगे, 2 to the power of 4 which is equal to 16 सबनेट्स, और हर एक सबनेट में कितने होस्ट होंगे, 2 to the power of 12। ठीक, इज इट क्लियर? इस पे और क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है क्लास? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, फिर एक आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल, ये प्रेजेंटेशन दिख रही है, प्रेजेंटेशन यू ऑल कैन व्यू। यस मैम दिख रही है। ठीक है, फिर ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है हेडर फॉर्मेट्स। ठीक, IPv4 एड्रेसिंग समझ में आ गया, सबनेटिंग समझ में आ गया। ठीक, नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटी, हम सबसे पहले क्या रहता है, लॉजिकल एड्रेसिंग रहता है कि आपका होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है, कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ योर लॉजिकल एड्रेस और IP एड्रेस, क्योंकि वही आपको ग्लोबली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ग्लोबल एड्रेसिंग स्कीम में, ना कि मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस की तरह जो विद इन द नेटवर्क काम करता है। ठीक, तो हमारा कैसे आपका नेटवर्क लेयर पे वर्किंग रहती है। अच्छा, डेटा लिंक लेयर की अगर बात करी जाए तो जैसे आपको बताया था, सिर्फ हॉप टू हॉप डिलीवर करता है। ठीक, अभी जैसे मान लिया हमें A to D जाना है, तो वो बस ये देखेगा कि हमारा नेक्स्ट हॉप कहाँ पर है, तो यहाँ पे हमारा सोर्स हो जाएगा A, डेस्टिनेशन हो जाएगा S1, तो ये एक लिंक हॉप बनाएगा। लिंक 1 हमारा कहाँ होगा, A to S1 रहेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हॉप इट विल मेक फ्रॉम योर S1 टू योर S3। नेक्स्ट हॉप क्या करेगा, S3 से D तक जाएगा। ठीक, तो हॉप टू हॉप डिलीवरी आपकी with the help of your physical address for identifying within the network is done by your data link layer। नेटवर्क लेयर में ऐसा नहीं होता है, नेटवर्क लेयर में आपका क्या रहता है, आपका होस्ट टू होस्ट डिलीवरी रहता है। ठीक, तो अगर आपका कोई भी होस्ट टू होस्ट मतलब एंड टू फ्रॉम दिस सोर्स टू योर डेस्टिनेशन, ठीक, इसको पूरे को हैंडल करता है आपका नेटवर्क लेयर। ठीक, जिसमें बहुत से हमारे बीच में राउटर्स आते हैं, राउटर्स डिसाइड करते हैं, सीइंग योर IP एड्रेस, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस देखकर वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से पाथ के थ्रू फॉरवर्ड करना है। ठीक, डेटा लिंक लेयर देखती है कि हमें नेक्स्ट कहाँ पे भेजना है, नेक्स्ट हॉप कहाँ पे देखना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क लेयर एट द सोर्स रहती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अपने पैकेट्स को क्रिएट करना। ठीक, अपने ऊपर वाले प्रोटोकॉल्स के ट्रांसपोर्ट, जैसे आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सी प्रोटोकॉल होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर रहती है, ट्रांसपोर्ट लेयर से उसने डेटा पैकेट को लिया, अपने इनकैप्सुलेट करा, डेटाग्राम में प्लेस करा, डेटाग्राम में रखेगा तो उसका कुछ हेडर ऐड करेगा। हेडर में यूजुअली क्या रहेगा, आपका सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, और भी कुछ फील्ड्स रहती हैं हेडर में जिसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर व्हाट इज हैपनिंग, योर नेटवर्क लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द राउटिंग टेबल। ठीक, कि हमें जहाँ से राउटिंग इंफॉर्मेशन निकालेगा कि हमें डेटा पैकेट को कैसे कहाँ पे भेजना है, किस डायरेक्शन में भेजना है। राउटिंग को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका आगे नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटी पढ़ी जाएगी। ठीक, अगर आपका पैकेट बहुत बड़ा है, मान लिए एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है MTU का, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, जो आपका हर एक, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे कई चैनल्स के थ्रू आपका पैकेट फ्लो कर रहा होगा। अगर कुछ चैनल्स की कैपेसिटी ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने डेटाग्राम को फ्रैगमेंट करना पड़ता है। वी हैव टू break it into small fragments, right, if it is exceeding the maximum transfer unit for that particular link। ठीक, तो हम उसका फ्रैगमेंटेशन भी परफॉर्म कर सकता है आपका सोर्स पे, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक, फिर सोर्स विल बी डिसाइडिंग, राउटिंग टेबल देखकर कि हमें कहाँ पे इसको भेजना है। ठीक, कौन से राउटर की तरफ फॉरवर्ड करना है, आपका फॉरवर्ड राउटिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू। सो इट विल बी टेकिंग योर डेटा फ्रॉम योर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक, प्रोसेसिंग इट, एडिंग योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, चेकिंग इट्स राउटिंग टेबल कि हमें अपने पैकेट को कहाँ पे भेजना है। ठीक, अगर आपका जिस चैनल पे प्लेस कर रहा है उसके MTU से एक्सीड कर रहा है फ्रेम का साइज, डेटाग्राम का साइज, तो आपके डेटाग्राम को वो फ्रैगमेंट करेगा एंड इट विल बी प्लेसिंग इट, सेंडिंग इट टू योर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के थ्रू फिर आपको हॉप टू हॉप डिलीवर करता है।
ठीक, नेटवर्क लेयर का काम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ द फ्रेम डेटाग्राम रहता है। ठीक, बीच में आपके पास क्या रहते हैं, हो सकता है बहुत से राउटर्स पड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सोर्स और डेस्टिनेशन आर ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक, राउटर्स का क्या काम रहता है, राउटर्स जब भी कोई डेटा पैकेट को रिसीव करेंगे, राउटर्स में भी आपके तीनों लेयर्स का यूज रहेगा, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड योर नेटवर्क लेयर। ठीक, सो एंड हियर वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्डिंग। डेटाग्राम हमारे पास जो आता है तो हम देखते हैं कि किस चैनल के मतलब ये राउटर देखते हैं कि किस इंटरफेस के थ्रू में भेजना है, सारे इंटरफेसेस में फ्लडिंग नहीं करता है। ठीक, तो क्या करेगा, आईपी पैकेट अगर रिसीव करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। ठीक, प्रोसेस मतलब देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से अपनी राउटिंग टेबल में मैचिंग करेगा। कैसे करेगा कि वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से देखेगा कि वो किस नेटवर्क के लिए है। कैसे करते हैं हम, मास्क की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क एड्रेसेस, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन उनके राउटिंग टेबल्स में प्रेजेंट रहती है, तो मैच कराता है, जिससे जिस नेटवर्क एड्रेस से मैच करता है इट विल बी प्लेसिंग इट ऑन दैट, क्योंकि आपका राउटर क्या है, कई सारे नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, तो जिस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए है उसके इंटरफेस पे इट विल बी प्लेसिंग इट, देन इट विल बी सेंडिंग दैट इंफॉर्मेशन टू योर मतलब आपका जो डेटाग्राम है उसको फिर ये डेटा लिंक लेयर में नेक्स्ट लेयर पे भेजता है। ठीक, सो योर नेटवर्क लेयर आपका स्विच या राउटर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, अपने आपके पैकेट्स की राउटिंग के लिए कि किस डायरेक्शन में हमें फॉरवर्ड करना है, तो अपनी वो राउटिंग टेबल को कंसल्ट करके इट विल बी सीइंग दैट थ्रू विच इंटरफेस इट विल बी सेंडिंग योर पैकेट। ठीक, फाइनली सोर्स हो गया, राउटर्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ आपका डेटा पैकेट कहाँ पहुंचता है, डेस्टिनेशन में पहुंचता है। डेस्टिनेशन का क्या काम रहेगा, वो ये देखेगा कि जिस जिस पर्टिकुलर होस्ट के लिए है, क्या ये खुद वही होस्ट है, इन द सेंस कि इट विल बी डूइंग एड्रेस वेरिफिकेशन, राइट, कि इफ इट इज टू एंश्योर कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस आपके पैकेट में पड़ा है तो सेम है उसके खुद के एड्रेस से, अगर है तो फिर इट विल बी टेकिंग दैट डेटा फ्रेम डेटाग्राम एंड व्हाट इट विल डू, इट विल बी अगर आपका डेटाग्राम के कई फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, अगर आपके कई फ्रैगमेंट्स में आया है तो सारे फ्रैगमेंट्स को वो कलेक्ट करेगा, राइट, इट विल वेट टिल ऑल द फ्रैगमेंट्स हैव अराइव्ड, उनको रीअसेंबल करेगा और आपके रीअसेंबल पैकेट को क्या करेगा, अपने अबव लेयर में यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में भेजेगा। ठीक, तो सोर्स पे क्या रहता है, आपका डेटा जो इंफॉर्मेशन आपने ट्रांसपोर्ट लेयर से आपको मिला उसको इनकैप्सुलेट करता है, उसमें सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें डालता है। राउटिंग टेबल को कंसल्ट करने का करेगा, देखने के लिए कि आपके डेटाग्राम को कौन से रूट के थ्रू भेजना है, कौन से राउटर पे भेजना है। ठीक, अगर आपका डेटाग्राम का साइज जो उस पर्टिकुलर लिंक के मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट से ज्यादा है तो आपके पैकेट को फ्रैगमेंट करेगा। ठीक, एंड देन व्हाट इट विल डू, इट विल बी सेंड, मतलब आपका डेटा लिंक लेयर को सेंड अपनी नेक्स्ट बिलो लेयर को भेजेगा। डेटा लिंक लेयर विल बी सीइंग कि इट विल बी यूजिंग मेकिंग यूज ऑफ द विद द हेल्प ऑफ योर फिजिकल एड्रेस, इट विल सी कि हमें नेक्स्ट हॉप कहाँ पे देखना है, कहाँ पे भेजना है, राइट, एंड देन आपका सिंस योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर लाइंग ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स, तो बीच में हमारे कई सारे राउटर्स रहते हैं, राउटर्स के पास भी क्या रहती है, राउटिंग टेबल रहती है, तो डेटाग्राम को जब भी वो आईपी पैकेट को या डेटाग्राम को रिसीव करते हैं डेटा लिंक लेयर से, तो दे विल बी चेकिंग द राउटिंग टेबल टू डिसाइड कि हमें इस पर्टिकुलर डेटाग्राम को कौन से इंटरफेस के थ्रू सेंड करना है। ठीक, और देन दे विल बी प्लेसिंग इट, जिस भी इंटरफेस के थ्रू भेजना होगा दे विल बी प्लेसिंग द पैकेट देयर, देन सेंडिंग इट टू द डेटा लिंक लेयर, राइट, एंड देन आपका चैनल पे प्लेस होके आके आपका डेटा पैकेट फॉरवर्ड होगा, एंड फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन चेक करेगा कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसके खुद के एड्रेस से मैच कर रहा है, वेरीफाई करेगा, अगर ऐसा है देन इट विल आल्सो चेक इफ दिस पैकेट इज फ्रैगमेंटेड, अगर फ्रैगमेंटेशन हुआ होगा तो इट विल वेट टिल ऑल द फ्रैगमेंट्स हैव अराइव्ड, उनको रीअसेंबल करेगा एंड इट विल बी सेंडिंग इट टू द लेयर अबव इट, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, फिर एक हमारे पास स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आता है। Switching is of 3 types: circuit switching, then you have your packet switching, right? तो हमारा जो switching network layer पे काम करता है, ठीक, uses your datagram approach to your packet switching। ठीक, packet switching in the sense का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो नेटवर्क लेयर पे आपका जो
प्रोटोकॉल आपकी कनेक्शन लेस रहती है। कनेक्शन लेस का मतलब क्या हुआ कि पहले से पाथ नहीं डिसाइडेड है, ठीक है, आपका पहले कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा और उसके थ्रू आपका डेटाग्राम नहीं ट्रैवल करेगा। यहाँ पे क्या है, हर डेटाग्राम को एक अलग यूनिट की तरह ट्रीट करा जाता है, ठीक। एंड व्हाट इट विल डू, एवरी पैकेट जो भी है इट विल बी मेकिंग इट्स ओन पाथ, टेकिंग इट्स ओन पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक। तो यहाँ पे बेस्ट इन एफर्ट आपकी डिलीवरी करी जाती है। इट विल बी ट्राइंग इट्स बेस्ट फॉर योर डेटा पैकेट टू रीच योर डेस्टिनेशन, ठीक। यहाँ पे IPv4 जो आपका नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल आपके IPv4 रहती है, इट इज अनरिलायबल एंड इट इज अ कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। यहाँ पे पहले से हमारा कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं रहता है with your destination. Every datagram is considered as your individual packet, ठीक, जो अपना path लेकर it will be reaching your destination, ठीक। तो यहाँ पे आपका सर्किट स्विचिंग की तरह ऐसा कुछ नहीं कि पहले से आपका रूट डिसाइडेड है, किसी रूट के थ्रू सारे फ्रेम्स को या आपके हर एक पैकेट को ट्रैवल करना है। हर एक पैकेट अपने अकॉर्डिंग, राइट, इट विल बी taking its own path, right, and each packet will have no relationship to other packets, ठीक। हर मैसेज अपना अपना पाथ लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा और एक दूसरे से उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, राइट, अनलाइक योर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जहाँ पे पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होता है एंड एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपके डेटा जो पैकेट्स होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर में ट्रैवल करते हैं, ठीक। कनेक्शन लेस में हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हर एक पैकेट इंडिविजुअल पैकेट की तरह ट्रीट होता है और उनके पैकेट्स में भी आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट, एंड दे मे टेक द सेम पाथ और दे मे टेक डिफरेंट पाथ्स टू रीच योर डेस्टिनेशन, ठीक। तो ये आपका पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। तो आपका IPv4 इज गिविंग यू, इट इज एन अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल जहाँ पे बेस्ट एंड एफर्ट डिलीवरी रहती है, ठीक, जहाँ पे ना आपका कोई एरर कंट्रोल है ना आपका फ्लो कंट्रोल है। एवरी डेटा पैकेट इज टेकिंग इट्स ओन वे टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक। तो अपने एंड से वो बेस्ट एफर्ट डालता है कि आपका डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, बट देयर इज नो गारंटी ओवर देयर। देन अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तभी हम, आपने देखोगे TCP/IP बोलते हैं, ठीक, या हमें अगर रिलायबिलिटी चाहिए तो वी हैव टू पेयर योर IP प्रोटोकॉल विद अ रिलायबल प्रोटोकॉल सच एज योर TCP, ठीक। TCP आपकी कौन सी प्रोटोकॉल रहती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो अगर आपको रिलायबिलिटी ऐड करना है तो हमें नेक्स्ट लेयर जो उसके अबव लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक, उसके TCP प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ता है टू ऐड रिलायबिलिटी टू इट। अदरवाइज एट नेटवर्क लेयर हमारा जो कम्युनिकेशन रहता है इट इज अनरिलायबल एंड इट इज कनेक्शनलेस, राइट। सो एज ए सेड कि आप जब भी किसी डेटाग्राम किसी भी पैकेट को सेंड करते हो तो हर लेयर क्या करती है, उसमें इनकैप्सुलेशन करती है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन उसने अपनी अबव लेयर से रिसीव करी है उसको एक एनवेलप में प्लेस करेगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी, ठीक। तो इन केस ऑफ योर नेटवर्क लेयर व्हाट इट विल डू, आपका नेटवर्क लेयर इज ऑल्सो एडिंग सम हेडर इंफॉर्मेशन। अपन अगर IPv4 आप नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो वो हेडर इंफॉर्मेशन आपके पास क्या रहती है, यू हैव दिस हेडर फॉर्मेट फॉर योर IPv4 डेटाग्राम, ठीक। तो ये हेडर फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेटवर्क लेयर में जो हेडर वो ऐड करता है, इनकैप्सुलेट करता है आपके मैसेज को विद इन अ डेटा, आपका जो एनवेलप है उसमें प्लेस करता है, राइट। तो इट इज एडिंग ऑल दिस हेडर इंफॉर्मेशन देयर। इस हेडर इंफॉर्मेशन में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स होती है, ये समझ में आया। IPv4 डेटाग्राम क्या होता है, इसका फॉर्मेट, हेडर फॉर्मेट पता होना चाहिए IPv4 का, कि अगर हम नेटवर्क लेयर पे IPv4 प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सी फील्ड्स हमारी हेडर में रहती है। हेडर इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, डेटाग्राम में क्या रहता है, आपका एक डेटा पार्ट रहेगा, एक कुछ हेडर इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक। हेडर इन्फॉर्मेशन ही तो आपके नेटवर्क हर लेयर कोई ना कोई हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड करती है, ठीक। तो जो नेटवर्क लेयर में आपका हेडर का फॉर्मेट रहता है इट इज इन दिस फील्ड, ठीक। आपका हेडर कितना बड़ा रहता है, इट इज 2260 बाइट्स, राइट। जिसमें से सबसे पहले कैसे डिवाइडेड रहता है, सबसे पहले फील्ड आपकी कौन सी रहती है, इट इज योर वर्जन, ठीक। वर्जन क्या बताता है, इट इज अ 4-bit फील्ड विच टेल्स कि आपकी IPv4 की कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रही है। जैसे हमारा वर्जन 6 है, वर्जन 4 है, IPv4 है तो वर्जन 4 आपका यूज होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट फील्ड आपकी क्या रहती है,
एच लेंथ में। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक चीज क्या रहती है कि आपके हेडर जो है वो वेरिएबल लेंथ का रहता है। इट कैन बी मिनिमम इट इज ऑफ 20 बाइट्स एंड मैक्सिमम कितना रहता है 60 बाइट्स का रहता है। ठीक, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शंस की फील्ड होती है विच इज नॉट, मतलब ये आपके आपके ऊपर है कि आपके ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं हेडर में या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम 20 बाइट्स के तो आपकी हेडर रहता है। ठीक, तो एच लेंथ क्या बताता है कि आपका हेडर का लेंथ कितना है। ठीक, ये 4 बिट फील्ड रहती है आपकी। ठीक, जिसकी वैल्यू कितनी, हेडर आपका कितना वेरी कर सकता है 20 to 60 बाइट रहता है। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन फील्ड नहीं है तो हमारा हेडर 20 बाइट्स का रहेगा। अगर हमारे पास ऑप्शंस हम ऐड करें तो इट कैन गो अप टू योर 60 बाइट्स। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 बिट्स हैं अवेलेबल टू फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट, तो ये हमारा 4 बाइट वर्ड में आपका हेडर रहता है। 4 बाइट वर्ड्स रहते हैं। 4 बाइट्स वर्ड का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए इसमें वैल्यू 5 पड़ी है, ठीक, अगर आपका एच लेंथ वैल्यू 5 पड़ी है तो इसके माने कितना हुआ, आपके हेडर लेंथ कितनी होगी 5 into 4 विच इज इक्वल टू 20 बाइट्स। ठीक, अगर इसमें वैल्यू आपकी 15 पड़ी है, एच लेंथ हमारी क्योंकि 4 बिट्स है हमारे पास अवेलेबल और हमें कितने बाइट्स अप टू करने 60 बाइट्स करने, तो अगर एच लेंथ आपकी वैल्यू उसमें 15 पड़ी है तो यानी हेडर की आपकी लेंथ कितनी हो गई 15 into 4। तो आपका जो लेंथ होता है टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम जो हेडर एच लेंथ में पड़ा होता है इट इज इन 4 बाइट वर्ड्स। ठीक, तो अगर इट इज वैल्यू इज 15 देन इन दैट केस 15 into 4 आपका हेडर का लेंथ कितना हो गया 60 बाइट्स हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया। अब टोटल लेंथ ऑफ द हेडर बताते हो इन 4 बाइट्स वर्ड। ठीक है, अगर 5 अगर मिनिमम लेंथ हमारी कितनी होती है हेडर की 60 बाइट्स होती है। 60 बाइट्स का मतलब 20 बाइट्स होती है। 4 बाइट्स वर्ड्स के लिए हमारे पास एच लेंथ में क्या वैल्यू पड़ी होगी 20 डिवाइडेड बाय योर योर 4 विच इज इक्वल टू योर 5। ठीक, तो एच लेंथ में हमारी वैल्यू कितनी पड़ी होगी 5 पड़ी होगी। मैक्सिमम हमारा हेडर का साइज क्या रहता है 60 बाइट रहता है। तो 4 बाइट वर्ड्स का मतलब क्या हो गया 60 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 15। तो एच लेंथ आपका टोटल लेंथ ऑफ द हेडर बताता है इन टर्म्स ऑफ योर 4 बाइट वर्ड्स। ठीक, फिर हमारे पास एक फील्ड आती है सर्विस। सर्विस फील्ड बताती है कि नेक्स्ट जो हमारा हेडर में फील्ड रहती है दिस इज योर सर्विस फील्ड। ये हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड रहता है कि हमें किस टाइप की सर्विस चाहिए। आपकी सर्विस फील्ड इट इज नाउ कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। ठीक, इसमें आपका क्या रहता है बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिंपली 8 बिट्स रहती हैं जिसमें कि स्टार्टिंग की 3 बिट्स किसके लिए यूज होती है प्रेसिडेंस के लिए यूज होती है। प्रेसिडेंस का मतलब कि अगर आपका कहीं पे राउटर में कंजेशन हो रहा है या आपका कहीं जहाँ पे आपके डेटाग्राम को डिस्कार्ड करना पड़ेगा तो जो लो प्रेसिडेंस वाले होंगे उनको पहले डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारे क्या रहती है 4 बिट्स दे आर यूज्ड फॉर सीइंग योर किस टाइप की आपको सर्विस चाहिए। कैसे चाहिए कि अगर आपको डी इज फॉर योर डिले। ठीक, डिले, टी इज फॉर योर कितना आपको थ्रूपुट चाहिए। ठीक, आर इज फॉर कि आपको रिलायबिलिटी मैक्सिमाइज करना है और सी का मतलब क्या करना है हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो मतलब किस टाइप की आपको सर्विस चाहिए कि मिनिमाइज सर डिले चाहिए, मैक्सिमाइज आपको थ्रूपुट करना है, मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन सेट द बिट्स एज 0 and 1 कि अगर मान लिया आपको कॉस्ट मिनिमाइज करना है तो आप टीओएस फील्ड में क्या डाल दोगे you will put 0 0 1। ठीक, मतलब D will be 0, ठीक, T will be 0, reliability will be 0, the C that is your cost will be 1। तो यानी जो लेयर इस पर्टिकुलर नेटवर्क लेयर को यूज करेगी सर्विसेज उसको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक, अगर आपको डिले मिनिमाइज करना है तो दैट इन दैट केस आप यहाँ पे क्या डालोगे 1 फॉलोड बाय 3 zeros। ठीक, तो यहाँ पे 1 अगर आप फर्स्ट फील्ड में डाल रहे हो इट मीन्स कि आपको आपका डिले मिनिमाइज करना है, बाकी यू आर नॉट कंसर्न। ठीक, तो जिस टाइप की आपको सर्विस चाहिए यहाँ पे आप सर्विस टाइप की जो 8 बिट्स है उनको यूज करते हो। लास्ट बिट इज नॉट यूज। ठीक है, ये आपकी 3 और ये 4 बिट्स। ठीक, अब इसी को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दूसरा तरीका आया था डिफरेंशिएटेड सर्विसेज का। तो ये आपकी फील्ड रहती है। ब्रीफ में आपको सारी फील्ड्स पता होना चाहिए। डेटाग्राम का मेन ये डायग्राम पता होना चाहिए कि उसमें वर्जन क्या होता है, एच लेंथ क्या होता है, 4 बाइट वर्ड्स में आपके टोटल हेडर लेंथ बताता है। ठीक, सर्विस बिट्स रहती हैं बताती हैं कि आपको किस टाइप की सर्विस चाहिए जहाँ पे प्रेसिडेंस आप स्पेसिफाई कर सकते हो,
या आप बता सकते हो कि आपको जो लेयर है, जिसके अबव लेयर इसको यूज करेगी नेटवर्क लेयर को, उसको व्हाट क्वालिटी ऑफ सर्विस इट रिक्वायर्स, यहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए, थ्रूपुट चाहिए, या कॉस्ट और डिले को मिनिमाइज करना है, तो दीज बिट्स आर गोइंग टू स्पेसिफाई दैट। ठीक, फिर आपकी फील्ड आती है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या बताता है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस कंप्लीट डेटाग्राम, ठीक, विच इज इंक्लूडिंग योर हेडर एंड द डेटा। ठीक, हेडर प्लस डेटा इज इक्वल टू योर टोटल लेंथ। ठीक, तो अगर आपको एच लेंथ से हेडर का इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि हेडर कितना लेंथ का है। ठीक, और टोटल लेंथ फील्ड भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है, तो आपको ये देखना है कि डेटा कितना बड़ा है, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। डेटा को आप निकालने के लिए क्या कर सकते हो, लेंथ ऑफ डेटा इज इक्वल टू योर टोटल लेंथ फील्ड जिसमें वैल्यू पड़ी है माइनस योर एच लेंथ। इट विल हेल्प यू टू फाइंड द लेंथ ऑफ योर size of your data which you're sending in this datagram। ठीक, फिर आपकी नेक्स्ट फील्ड क्या आती है, अच्छा ये फील्ड्स जो हैं आपके आइडेंटिफिकेशन, ये फ्लैग्स, फ्रैगमेंटेशन, ऑफसेट, ये आपका फ्रैगमेंटेशन का थोड़ा सा भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें यूज होती है। ठीक, ये आपके आइडेंटिफिकेशन बिट फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रहती है, फ्लैग बिट्स यूज होती हैं देखने के लिए कि आपका फ्रैगमेंट आप कर रहे हैं या नहीं, आगे और फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर आपके कुछ फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट होता है, उसको जब हम फ्रैगमेंटेशन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इन फील्ड्स के विल सी इट। ठीक, फिर नेक्स्ट फील्ड आपकी कौन सी आती है, आपकी नेक्स्ट फील्ड आती है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव फील्ड क्या बताती है कि आपका डेटाग्राम का कितना लाइफ टाइम है, कि जब वो ट्रैवल कर रहा है इंटरनेट पे, मान लिया अगर आपका डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया, कहीं पे उसका एड्रेस गड़बड़ा गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप डेटा पैकेट बस इंटरनेट पे आप प्लेस्ड ही रहे, इट विल कीप ऑन ट्रैवलिंग, दिस इज नॉट देयर। हम फिक्स कर देते हैं कि इतने हॉप्स में या इतने टाइम पे अगर वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, इस डेटा पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक, तो आपके जितने भी बीच में आपके होस्ट हैं, राउटर्स हैं, दे विल बी सिंक्रोनाइजिंग देयर क्लॉक, राइट, एंड दे विल, जैसा आपका डेटाग्राम एक मशीन से दूसरी मशीन पे जा रहा है तो इसका हॉप काउंट आप रिड्यूस करते जाते हो, डिक्रीमेंट करते जाते हैं। ठीक, एंड देन अब जो टाइम टू लिव फील्ड में जितना आपने हॉप स्पेसिफाई करे, मान लिया अगर 8 हॉप स्पेसिफाई करें तो विद इन दोस 8 हॉप इट शुड बी एबल टू रीच अ डेस्टिनेशन। ठीक है, जैसे जैसे एक एक राउटर के पास जाता जाएगा आप इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाओगे। ठीक, एंड विद इन दोस हॉप्स अगर आपका फ्रेम या जो डेटाग्राम में डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है तो वी विल बी डिस्कार्डिंग इट। ठीक, तो ये आपका एक तरह का लाइफ टाइम बताता है इस डेटाग्राम का, जैसे आपका इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। ठीक, तो ये आपकी टाइम टू लिव फील्ड रहती है। फिर आपका नेक्स्ट फील्ड कौन सी आती है, प्रोटोकॉल फील्ड। ठीक, प्रोटोकॉल फील्ड क्या बताती है कि जो भी हायर लेवल प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक, जो कौन सी हैं जो इस पर्टिकुलर IPv4 लेयर की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन सी हो सकते हैं हाई लेवल प्रोटोकॉल्स, ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन सी, जैसे आपका TCP, UDP, ICMP, IGMP, जो भी इस नेटवर्क लेयर को यूज कर रहा है। ठीक है, IPv4 डेटाग्राम जो हाई लेवल प्रोटोकॉल के डेटा को इनकैप्सुलेट कर रहा है, राइट, तो ये प्रोटोकॉल फिर बताएगी विच प्रोटोकॉल इट इज। ठीक, इट कैन बी योर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सच एज TCP, UDP, CTP। ठीक, तो ये आपका प्रोटोकॉल फील्ड रहती है। तो थियोरेटिकल है, इसको तो भाई थोड़ा सा पढ़िएगा। फिर चेकसम रहता है। चेकसम क्या रहता है कि आपका योर योर इट इज सीन फॉर सीइंग कि अगर कहीं पे आपका डेटाग्राम करप्ट तो नहीं हुआ है तो उसके साथ हम एक चेकसम फील्ड ऐड कर देते हैं फॉर योर इन चेकिंग योर एरर्स। ठीक, यहाँ पे चेकसम कंप्यूट करने का एक हमारे पास तरीका रहता है। चेकसम कैसे कंप्यूट होता है, इट इज सिंपली आप अपने IPv4 डेटाग्राम को वी आर ब्रेकिंग इट इनटू योर 16 बिट सेक्शंस, और 16 बिट सेक्शंस को हम ऐड अप करके उनका चेकसम निकाल के इस चेकसम फील्ड में प्लेस कर देते हैं। राइट, तो ये आपकी एक चेकसम फील्ड रहती है। फिर आपका सोर्स का IP एड्रेस और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, के कहाँ से ये डेटाग्राम ओरिजिनेट हुआ है और कहाँ तक पहुंचना है, तो ये एड्रेसेस आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक, फिर एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है फ्रैगमेंटेशन का, विच इज इम्पोर्टेंट। तो ये हेडर डेटाग्राम थ्योरेटिकल है, पढ़ सकते हैं, बताइए। यस सर। हेडर डेटाग्राम ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, फील्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। यस सर।
ठीक है, यस मतलब यहाँ पे IPv4 के हेडर में कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। देन वी विल सी फ्रैगमेंटेशन को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका डेटाग्राम का साइज MTU से एक्सीड कर रहा होता है तो आप इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो, जिनको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कुछ फ्लैग्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं कि फ्रैगमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, फिर ऑफसेट रहता है जो कि बताता है कि आपका कितना